लोग अक्सर ये कहते हैं कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहते हैं, मुसलमान सिर्फ पंचर की दुकान पर काम करना चाहता है, बल्कि तंजिया तौर पर जो मुसलमानों के दुश्मन वो कहते हैं कि अब्दुल का बेटा सिर्फ टायर का पंचर बनाएगा। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, पहले भी कहा हूँ कि अब्दुल ने टायर का पंचर बनाया होगा, मगर अब्दुल का बेटा और बेटी इंशाअल्लाह ताला एक आलीशान गाड़ी भी चलाएगी इंशाअल्लाह ताला। और मेरा ख्वाब भी यही है कि हम लोग सिर्फ इल्म के रास्ते से ही ताकतवर हो सकते हैं, और बग़ैर आप इल्म हासिल करें आप अपने दीन को भी नहीं समझ सकेंगे, आप अपने दीन के तकाज़ों को नहीं समझ सकेंगे। बग़ैर इल्म हासिल करे आप कुरान और सुन्नत की तालीमात को भी नहीं समझ पाएंगे। आपको एक अच्छा इंसान अगर बनना है तो इल्म को हासिल करना है। आज आप जानते हैं कि मुसलमानों में सिर्फ एनरोलमेंट एक मसला नहीं है, एनरोलमेंट की ज़रूरत है, रिटेंशन की ज़रूरत है और लर्निंग की ज़रूरत है। तो सिर्फ एनरोलमेंट कराने से हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। एनरोलमेंट के बाद रिटेंशन होना चाहिए, रिटेंशन के बाद लर्निंग सही होनी चाहिए। तो एनरोलमेंट तो बहुत जगह पे हो जाता है, मगर ये दूसरा और तीसरा जो क़दम होता है रिटेंशन और लर्निंग का, हम उसमें पीछे हट जाते हैं, कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों पर हमको गौर करना है। और आप जानते हैं कि जैसा तालीमी साल का एकेडमिक ईयर का आगाज़ होता है तो बहुत से लोग अपने इलाके के या महल्ले के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डलाते हैं। एक टर्म की फ़ीस दे सकते हैं, उसके बाद प्राइवेट स्कूल में फ़ीस नहीं दे पाते हैं, तो अचानक हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल्स में वहाँ पर एडमिशन लेने की कोशिश की जाती है। तो ये मेरा भी मुशाहिदा है, बल्कि जो माहिरीन का ये मानना है कि मुसलमान अगर इल्म से दूर है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके पास पैसे नहीं है अपनी औलाद को तालीम दिलाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें प्रोफेसर कुंडू और माहिरीन थे। उसमें उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों का जो स्कूल को नहीं जाते हैं या जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उसकी अहम वजह यह है कि मुसलमानों के पास अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। ये एक एम्पिरिकल स्टडी है। तो इसीलिए हम तमाम को कोशिश ये करना है कि हम इनको स्कूल में दाखिला दिलाएं। जिसको अल्लाह ने दौलत दी उनकी भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ ये ना समझें कि भाई मैंने ज़कात निकाल दी है। अल्लाह ने आपको दौलत दी, सदका दीजिए अपने माँ बाप के नाम पर, ताकि किसी गरीब के बच्चे पढ़ सकें, चाहे वो मुसलमान हो या दलित हो, कोई भी हो। क्योंकि अगर हम इस मुल्क को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ नारों से या फिर ये इस तरह के राष्ट्रवादी बातों से कोई मुल्क ताकतवर नहीं होता। मुल्क ताकतवर होगा, राष्ट्रवाद ताकतवर होगा, मुल्क एक क़ुव्वत बनेगा जब यहाँ पर गरीब जो हैं, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, जिनमें तालीम का फुकदान है, जिनमें सबसे ज़्यादा गरीबी है, उनको हम ताकतवर बनाएं। और ताकतवर बनाने के लिए उनको इल्म से जोड़ना ज़रूरी है। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। और इन बच्चों से, इन नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि आपको इस लड़ाई को आगे लेकर बढ़ना पड़ेगा। ये मुस्तक़बिल की लड़ाई मजलिस आज लड़ रही है, आपके लिए लड़ रही है, ताकि आप ताकतवर बने। और मुझे यकीन है कि यहाँ पर इन गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स में जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रही हैं, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर आसमान की बुलंदियों तक पहुँचेंगे, भारत को एक ताकतवर मुल्क बनाएंगे, वो अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ी है। बस आप मेहनत करिए, पढ़िए, लिखिए और याद रखिए, मुसलमानों को अगर ताकतवर बनना है भारत में तो आपको तालीम हासिल करना पड़ेगा। याद रखो, तालीम के बगैर हम कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा मुसलमान बनना है तो अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और अच्छा इंसान बनने के लिए आपको इल्म हासिल करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये चंद बातें मैं आप तक कहा हूँ। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक